नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5। इसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसके नेक्स्ट सम करते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट फोर्थ सम है, देखिए, रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि 9.3 अंडर रूट को आपने नंबर लाइन पे दिखाना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो मैंने आपके सामने लिख रखा है इसको आपने भी ये लिखना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइप में। जैसे सबसे पहले आप क्या लेते हैं, आप कोई ए बिंदु से है ना बी तक, है ना बी तक, यहाँ तक कोई 9.3 जितना दे रखा है उतना ही क्या लेते हैं, मार्क द डिस्टेंस लेते हैं यूनिट्स में। जैसे ए से बी दूरी लेते हैं 9.3, ठीक है, ले ली। देखो, मार्क द डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम ए ऑन द गिवन लाइन। यानी कि कोई गिवन लाइन है उस पर आप ए से स्टार्ट करके बी तक का डिस्टेंस कितना लेते हैं, 9.3 लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, बी से, है ना, बी से सी तक 1 यूनिट्स और लेते हैं। मतलब बी से सी तक क्या लेते हैं, 1 यूनिट्स। फ्रॉम बी मार्क सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करते हैं डियर, ए सी का बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ए सी का बाइसेक्ट करते हैं तो आपको पता है, जैसे ए पे प्रकार रखी, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऐसे काट दिया, यहाँ पे भी ऐसे कर दिया, तो इसको मिला दोगे आप। जैसे मान के चलिए ये हो गया भाई आधा। फिर जैसे आधा हो गया, या तो आप ओसी को रेडियस ले लें या आप ओ ए को रेडियस ले लें, ठीक है। और एक सेमी सर्कल बना दें। जैसे सेमी सर्कल ये हो गया आपका, ठीक है, ये काट दिया भाई आपने, ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मार्क ओ। और ओ को क्या मान लिया, ओ पॉइंट क्या मान लिया, सेंटर मान लिया। क्या मान लिया, सेंटर। जैसे ओ सी को आप रेडियस ले सकते हैं, ओ ए को, और ओ को सेंटर मान के आपने एक ये सेमी सर्कल ले लिया। अब आप क्या करते हैं, ड्राई सेमी सर्कल विद सेंटर रेडियस ओ सी ओ कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर बी ओ नंबर लाइन। यानी कि आप क्या करते हैं, ये मैंने लिखा नहीं, आपने लिखना है 5 नंबर पे। क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर। जैसे आपने ये कर दिया भाई, ड्रा परपेंडिकुलर, आपको पता है 90 डिग्री का कोण बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर बी सच दैट विच इंटरसेक्ट ए सी ऑन, मान के चलिए आपका ये किस पॉइंट पे काट गया, मान के चलिए डी पॉइंट पे काट गया। आप क्या लिखेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर बी ऑन नंबर लाइन सच दैट विच इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट पॉइंट डी। अब आप क्या करेंगे डियर, इस ओडी को मिला दीजिए, ठीक है। अब जो आपकी ये बीडी दूरी है ना, ये भी कितनी है, 9.3 अंडर रूट है, ठीक है। ये कितनी दूरी है आपकी, 9.3 अंडर रूट। अब आप क्या करते हैं, देखो, बीडी जितनी चाप ले लें आप, इतनी आर्क खोल लें, और आर्क खोलने के बाद मतलब यहां पर कार रख के इस तरीके से चला दें भाई, ठीक है, इस तरीके से। ये आपने इस तरीके से जो लिया ना, ये इस तरीके से यहां पे जैसे ई पॉइंट दे दिया, ये भी आपका कितना होगा, 9.3 अंडर रूट, ठीक है। जैसे ये बीडी दूरी है ना आपकी, ये तो बीडी आपकी क्या है, बीई और बीडी दोनों क्या है, 9.3 अंडर रूट है, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले मार्क द डिस्टेंस लेते हैं आप, ए बी डिस्टेंस लेते हैं कोई भी 9.3 यूनिट्स, जितना दे रखा है उतने यूनिट्स में लेते हैं। अब आप क्या करते हैं, बी से सी तक 1 यूनिट्स और बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ाने के बाद आप क्या करते हैं, ए सी का बाइसेक्ट करते हैं। ए सी का बाइसेक्ट करते हैं, जो कहाँ पे काटता है, ओ पे काटता है, ठीक है। अब ओ सी को रेडियस मान के या ओ ए को रेडियस मान के आप क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल लेते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल लेने के बाद आप क्या करते हैं, बी पे परपेंडिकुलर कब बनाते हैं, बी पे परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो है ना, जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे काटता है, ठीक है। अब आपने इसको भी मिला दिया, जैसे ओडी को भी मिला दिया। जैसे जो आपकी दूरी है ना, जो डिस्टेंस है बीडी, यही क्या है, 9.3 अंडर रूट है जी। अब आप क्या करते हैं, जैसे इसको शो करने के लिए आप बीडी बी को सेंटर मान के और बीडी को है ना रेडियस मान के एक आर्क ले लेते हैं, जो नंबर लाइन को कहाँ पे काटती है, ई पे काटती है। कहाँ पे काटती है, ई पे। जो ये आपका बीई है या और बी डी है,
जैसे ये दूरी बराबर ये दूरी, ये भी 9.3 अंडर रूट है और ये भी 9.3 अंडर रूट है। यही हमारा सम था। अगर आपको ये क्लियर ना हुआ हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या है, जैसे 1/√7 दिया है, आपने इसका क्या करना, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, जैसे जो नीचे, जैसे इसमें तो एक टर्म है तो हम क्या करते हैं, अगर नीचे आपको पता है नीचे अंडर नहीं रखना होता तो आप क्या करते हैं, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, √7 एज इट इज। अब ये मैंने कल भी बताया था, जब सेम नंबर है ना और वो अंडर में, तो आप उसको अंडर को हटा के एक बार लिख दें। या आपको मैंने कल बताया था कि ये कैसे आया, जैसे आप लिख सकते हैं √7 की पावर 2, तो ये जो अंडर है ना 2 से कट जाता है। अंडर जैसे क्या होता है, इसकी पावर 7 की पावर कितनी होगी, जैसे 1/2 होगी, ऊपर पूरे की पावर कितनी, 2 से 2 कट गया, 7 बच गया। ऐसे ही अगर मान के चलिए पहले क्या है, 7 की पावर 2 है और पूरे का अंडर है, तो ये भी अंडर भी इसको 2 को काट देगा। जैसे चाहे अंडर ऊपर है या चाहे 2 है तो एक दूसरे को काट देंगे। तो यहाँ पे √7 एज इट इज आया और इसकी जगह क्या आया, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 1/√7 माइनस √6। अब रेशनलाइज करना है ना, तो दो टर्म है, दो टर्म के लिए रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर मान की चलिए बीच में माइनस है तो हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब √7 प्लस 6 तो एज इट इज। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। अब ये कल भी बताया था मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस 6 एज इट इज। अब 7 का स्क्वायर दोबारा फिर वही बात आती है, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो 7 बच गया, यहाँ भी कट जाएगा तो कितना बच गया, 6 बच गया। अब 7 में से 6 गया तो कितना बच गया, 1। अब आपका आंसर क्या आया, √7 प्लस √6। नेक्स्ट जो जैसे थर्ड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 1/√5 प्लस √2। तो इसको आप कैसे करते हैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। आप क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आगे आपका ऐसे ही होगा ये। अब जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट मैंने किया है कैसे करते, जैसे 1/√7 माइनस 2 है जी। आप क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, मैंने बताया अगर माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये यूं का यूं, नीचे क्या आया, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना आया, 7 आया, 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। तो √7 प्लस 2 एज इट इज, 7 में से 4 गया, कितना बच गया, 3 बच गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये टॉपिक सिंपल है और छोटा टॉपिक है, आप इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। अगर आपको कुछ क्लियर ना हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।